के द्वारपाल भगवान के पास जाकर सूचना देते हैं कि प्रभु दरवाजे पर आपका मित्र आपसे मिलने के लिए आया है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। उसके सर पर पगड़ी नहीं है, सर पर जामा नहीं है और बड़ा दुर्बल सा ब्राह्मण है। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं, सुदामा नाम जैसे भगवान के कानों में पड़ता है तो भगवान श्याम सुंदर आज पलंग से उठ करके दौड़ करके जाते हैं दरवाजे पर जहाँ पर सुदामा जी थे। जाकर के आज भगवान श्याम सुंदर सुदामा को अपने अंक में भर लेते हैं, अपनी बाहों में भर लेते हैं और दोनों आज रोने लगते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा जी से भगवान कहते हैं, सुदामा तुमने अच्छा किया, तुम यहाँ पर आ गए। आज तक तुम कहाँ रहे, तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? तो सुदामा जी को भगवान कृष्ण अपने गोदी में लेकर के अंदर गए और अंदर जाकर के सुदामा जी को आज भगवान कृष्ण ने अपने पलंग पर बिठाया। लोग कहते हैं ना, आपने कई लोगों से सुना है, हमने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, ऐसा सुना होगा। लेकिन भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने अपने सिंहासन पर बिठाया। भगवान श्याम सुंदर सुदामा को गोदी में लेकर के अंदर गए तो अंदर जाकर के सुदामा को भगवान ने अपने पलंग पर बिठाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अथोपवेश पर्यंके स्वयं सख्य समर्हणम् उपहत्या मुनिश्यास पादौ पादावनेरनम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुदामा जी को अंदर ले गए तो उन्होंने सुदामा जी को पलंग पर बिठाया। पर्यंके माने संस्कृत में पलंग होता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा को पलंग पर बिठाया और सुदामा के पैर धोने के लिए प्रभु ने रुक्मणी मैया से जल मंगाया। रुक्मणी मैया जल लाने में विलंब कर देती है, उन्हें थोड़ा सा विलंब हो जाता है। तब तक भगवान कृष्ण सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धो देते हैं और नरोत्तम कवि लिखते हैं, ऐसे हाल बेवाई सो, ऐसे हाल बेवाई सो, भय पग कंटक जल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम्हें, आए कितना किते दिन खोए, हाय महादुख पायो सखा तुम्हें, आए इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा के दीन दशा, देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा लेके रोए, पानी पर रात को हाथे छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी पर रात को हाथे छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी के पैरों को भगवान ने अपने आंसू से धो दिया और सुदामा के पैरों को जब भगवान ने अपने आंसू से धोया, आज पैरों को धोते धोते भगवान ने तलवों को जैसे ही पकड़ा तो तलवों के नीचे देखा सुदामा के पैर में बहुत कांटे लगे हुए हैं। एक बड़ा सा कांटा लगा हुआ था। भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा के पैर को अपने हाथ में रखा और ऊंचा उठा करके देखा तो सुदामा के पैर जो है ना खून से लथपथ थे। आज भगवान श्याम सुंदर ने जब ये दशा देखी सुदामा के पैरों की, आज भगवान श्याम सुंदर इतना रोए जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना में आया, बता मेरे यार
हैं, मित्र तुम बहुत दिनों में आए, आज रोते रोते सुदामा के चरणों को अपने आंसू से भगवान धोते हैं। और भगवान श्याम सुंदर सुदामा के पैर को जब ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं सुदामा के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ है। तो भगवान इतने करुणा निधान है, इतने दया निधान है, वो सुदामा के पैरों में अपना मुख लगाते हैं और सुदामा के पैरों में मुख लगा करके सुदामा के पैर के कांटे को अपने मुख से निकाल देते हैं और बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं। सुदामा तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, तुम इतने दिनों कहाँ रहे, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए। मित्र तुम्हें मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई पीड़ा तो नहीं हुई। सुदामा ने कहा कन्हैया कोई पीड़ा नहीं हुई। तब तक रुक्मिणी मैया जल लाई और सुदामा के पैरों को धोया। सभी रानियों ने सुदामा के पैरों को धोया और इसके बाद सुदामा के चरणों का आशीर्वाद सभी ने लिया। चरणों तक सभी रानियों ने लिया। तो किसी रानी ने तो प्रसाद समझ कर के पी लिया और किसी रानी ने ये समझ कर के फेंक दिया पीछे से कि भगवान ना देख ले कहीं। तो जिन जिन रानियों ने फेंका तो भगवान को अंतर्यामी है, जग देखा ने तुमने देखा निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। कुछ रानियों ने इसलिए फेंक दिया, कुछ रानी कहने लगी जाने रास्ते में चले आए का भिड़ाए चले आए। तो रानियों ने फेंक दिया तो उन्हीं रानियों को भगवान ने श्राप दे दिया। तो उनके लिए कहा गया कि मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान, वो भीलन लूटी गोपियां वे अर्जुन दीवान। उन्हीं गोपियों को लूटा भीलों ने, जिन गोपियों ने सुदामा के चरणों का जो आशीर्वाद था, जो चरणों तक था, जिन रानियों ने आज ब्राह्मण के चरणों तक का अपमान किया था, उन्हीं पटरानियों को भीलों के द्वारा लूटा गया था। आज सुदामा को भगवान श्याम सुंदर ने अपना पीताम्बर दिया और स्नान करने के लिए कहा। सुदामा ने स्नान आदि किया। स्नान से निवृत्त होकर के आज सुदामा जी पलंग पर लेट गए। कई प्रकार की आपस में वार्तालाप हुई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा सुदामा आपने विवाह किया है या नहीं किया। तो सुदामा ने बताया कन्हैया मैंने विवाह किया है, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला और जैसा नाम है वैसे ही गुण है। सुदामा ने कहा कन्हैया आपने विवाह किया। तभी तक सुदामा को ये पता नहीं था कि ये सब रानियां हैं, लेकिन अब सुदामा को पता चलता है। कन्हैया कहते हैं हाँ सुदामा मैंने विवाह किया है और एक नहीं मैंने बहुत विवाह किए। तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया कोई गिनती है कितने विवाह किए हैं। तब भगवान बताते हैं कि 16,008 विवाह किए हैं। सभी रानियों को आशीर्वाद लेने के लिए बुलवाते हैं, नंबर नंबर से सभी आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं, लाइन लग जाती है, सभी सुदामा के चरणों को धोती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। तो सुदामा जी कहते हैं आयुष्मान भव। सत्यभामा जी आती हैं, उनसे भी कहते हैं पुत्रवती भव। कालिंदी आती है, उनसे भी कहते हैं पुत्रवती भव आयुष्मान भव। सबको आशीर्वाद देते देते सुदामा जी थक जाते हैं। तो कन्हैया के कान में आकर के सुदामा जी कहते हैं कन्हैया ऐसा कर, इतनी शादी कर ली है तुमने, इतनी रानियां हैं, तो इनके बदले ऐसा कर कि तू ही सबके बदले में चरण मेरे धोले, और जब तू मेरे चरणों को धोलेगा तो तुम्हारे बदले में सारे रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि वैसे भी कहा गया कि पति कोई शुभ कर्म करता है तो पत्नी के खाते में वैसे भी आधा आ जाता है, और जब पत्नी कोई शुभ कर्म करती है तो पति के खाते में 0 भी नहीं आता है। क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसलिए क्योंकि पत्नी जब कोई शुभ कर्म करती है तो वो यही मांगती है मेरा पति सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे। पत्नी जब अपने लिए कुछ मांगती ही नहीं है तो उनके खाते में जब कुछ होता ही नहीं है तो पति के खाते में जाए तो क्या जाए। आज सुदामा जब ये कहते हैं तो भगवान कृष्ण सबके बदले में आज सुदामा के चरणों को धोते हैं और सभी रानियों को सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मित्र अब तो मैं सांसारिक जंजाल से ऊब गया हूँ, अब तो ये सब बंधन मुझे सताने लगे हैं। अब अपने गुरुकुल के जैसा आनंद कहाँ है। गुरुकुल के बारे में वार्तालाप करते हैं। वो समय याद है मित्र तुम्हें जिस समय सर्दी के कारण आपके दांत बज रहे थे। भगवान ने कहा सुदामा से
जब मैंने पूछा सुदामा तुम क्या खा रहे हो, तो तुमने कहा था कुछ नहीं कन्हैया, सर्दी के कारण दांत बज रहे। तो सुदामा जी कहते कन्हैया ये कहाँ से कहाँ की बातें लेकर के बैठ गए, बीती ताई विसार दे आगे की सुन ले। पुरानी बातें पुरानी हो चुकी है, अब वो बातें करने से कोई मतलब नहीं है, क्या फायदा है। तो आज भगवान श्याम सुंदर अनेक प्रकार की वार्तालाप करते हैं और सुदामा को भगवान कृष्ण भोजन करवाते हैं, 56 प्रकार के भोजन लगवाते हैं सुदामा के लिए। अभी तक सुदामा ये नहीं बताते हैं कि सुशीला ने उन्हें चावल भेजे। इतनी बातें हो गई, लेकिन भगवान विचार करते हैं कि जो जीव मुझे नहीं देता है मैं भी उसको कुछ भी नहीं देता। और सुदामा ने पहले वो चने छिपा लिए थे। वैसे कहा तो ये जाता है कि सुदामा ने चावल छिपा लिए थे और चावल के बदले में ही सुदामा को चावल देने पड़े, तब जाके सुदामा की गरीबी दूर हुई। एक जो बूढ़ी वृद्ध माता थी वो भगवान का भजन करती थी। एक दिन संविदा लेने के लिए वो माता गई, संदीपनी आश्रम के पास ही एक वृद्ध माता थी, भगवान की बड़ी भक्त थी, भगवान की सेवा पूजा करती थी। एक दिन संविदा लेने के लिए गई, लकड़ी बेच करके ही वो अपने आप को पालती थी, अपना जीवन यापन करती थी, भगवान का भजन करती थी। एक दिन भारी वर्षा हो गई, वर्षा के कारण लकड़ी भीग गई, लकड़ी किसी ने नहीं ली, तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं बालक बनकर के गए। आज पोटली में चावल लेकर के, भुजे हुए चावल भगवान कृष्ण को गुरु माता ने दिए थे, तो वो चावल लेकर के भगवान गए। उस बूढ़ी माता की लकड़ियों को भगवान ने चावल के बदले में खरीद लिया और बूढ़ी माता को चावल दे दिए। और जब चावल दे दिए, चावल लेकर के बूढ़ी माता अपनी कुटिया पर आई, आश्रम पर आई, तो संध्या का समय हो गया। संध्या का समय हो गया तो उन्होंने कुछ चावल की खीर बनाना चाहती थी, भगवान को भोग लगाना चाहती थी, लेकिन ज्यादा रात होने के कारण उन्होंने खीर नहीं बना पाई, भगवान को भोग नहीं लगा पाया। वो पोटली को अपने कमर से बांध करके सो गई। उसी रात में देव योग से कुछ डाकुओं ने कुटिया में हमला कर दिया। उन्होंने देखा कि ये बूढ़ी माता जो है कमर से कुछ सोना चांदी बांध करके सो रही है, तो डाकुओं ने उस पोटली को छीन लिया और छीन करके भाग गए। बूढ़ी माता ने शोर मचा दिया कि चोर आ गए, चोर आ गए। तो समस्त वहां पर जितने लोग थे वो सब दौड़े कि चोर कहाँ गए, किस दिशा में गए। वो चोर जाकर के संदीपन आश्रम में छुप गए। इधर बूढ़ी माता ने श्राप दे दिया कि जो भी इन चावलों का भक्षण करेगा, जो भी इन चावलों को खाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। तो भगवान के उदर में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। सुदामा जी ब्रह्म को जानने वाले थे, और जब ये ब्रह्म को जानने वाले थे तो जब श्री कृष्ण सुदामा दोनों संविदा लेने के लिए गए संदीपन आश्रम से, तो गुरु माता को वही डाकू के चावल मिल गए। डाकू प्रातः काल होते ही भाग गए, और जब डाकू भाग गए तो पोटली माता को मिल गई। और कृष्ण सुदामा जब संविदा लेने के लिए जा रहे थे तो उसी पोटली को आज सुदामा के हाथों में माता ने दिया, कहा कि रास्ते में तुम दोनों मिल बांट करके खा लेना। लेकिन सुदामा ने अकेले ही खा ली, क्योंकि सुदामा जानते थे कि भगवान के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। अगर भगवान ने इन श्रापित चावलों का भक्षण कर लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड गरीब हो जाएगा, इसलिए सुदामा ने अकेले ही उन चावलों का भक्षण कर लिया। आज बदले में चावल लेकर के आए तो यहाँ पर चावल फिर छिपा रहे हैं, फिर भगवान को नहीं दे रहे हैं। तो भगवान मन ही मन हंसते हैं कि पहले भी इसने चावल छिपा लिए थे और आज भी ये चावल छिपा रहा है। जो मुझे नहीं देता है मैं भी उसको कुछ नहीं देता। दोनों की आपस में वार्तालाप होती है। भगवान श्याम सुंदर सुदामा को भोजन करवाते हैं। 56 प्रकार के भोजन जो सुदामा जी देखते हैं तो कहते हैं कन्हैया ऐसे व्यंजन तो आज तक मैंने कभी देखे भी नहीं है, और ऐसे व्यंजन तूने मेरे लिए बनवाए हैं। कन्हैया ने कहा हाँ सुदामा, मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाए हैं, भोग लगाओ। तो सुदामा जी 56 भोगों में कुछ भी भोग नहीं करते हैं, उनकी नजर रसगुल्ला पर पड़ जाती है, और जैसी रसगुल्ला पर पड़ती है तो उठा करके सुदामा जी रसगुल्ला खाने लगते हैं।
और रसगुल्ला एक दो खा लेते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा और कुछ चाहिए? तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कन्हैया एक चीज अगर तुम दे सको तो दे देना। भगवान ने कहा क्या? तो सुदामा ने कहा ये जो फल है ना, जो मीठा, इसके बीजा तुम हमें दे देना, हम घर पे जाकर के जमा लेंगे। अब उन्हें पता ही नहीं है कि रसगुल्ला है या फल है, कभी देखा हो तब तो भगवान कहते हैं सुदामा तुम चिंता मत करो, मैं सारे बीजा तुम्हारे घर में भेज दूंगा, तुम चिंता मत करो। सुदामा जी से फिर भगवान पूछते हैं क्या मेरी भाभी ने कुछ भी मेरे लिए नहीं भेजा? तो आज सुदामा जी कहते हैं नहीं कन्हैया, बस एक बात जरूर गई थी, एक मास दोई पाख में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। शब्दों की भाषा गुड़ है। सुशीला ने आज इन शब्दों में सब कुछ कह दिया। तो भगवान ने जब ये शब्द सुने सुदामा जी के मुख से, तो भगवान ने कहा सुदामा से सुदामा भाभी से जाकर के तुम भी एक बात कह देना। जब भाभी ने इतना ही कहा तो तुम भी जाकर के कह देना, एक मास दोई पाख में दो द्वादशी होए, और तेरे घर में भाभी जी नित्य द्वादशी होए। आज श्याम सुंदर भी गुड़ भाषा का उत्तर गुड़ भाषा से ही देते हैं। आज अनेक प्रकार की वार्तालाप होती है। समय ज्यादा हो गया है इसलिए समय नहीं है, इसलिए धीरे धीरे संक्षेप में स्पर्श करते हुए चलेंगे। आज सुदामा जी भोजन आदि करके पलंग पर लेट जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर सुदामा के चरणों को दबाने लगते हैं। चरण दबाते दबाते सुदामा जी के हाथ को भगवान कृष्ण दबाने लगते हैं, और जैसे ही दूसरे हाथ का नंबर आता है जिसमें सुदामा जी पोटली दबाए हैं, तो सुदामा जी के दूसरे हाथ को जैसे ही भगवान दबाने लगते हैं तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया इस हाथ को मत दबाना। तो भगवान कहते हैं क्यों सुदामा, इस हाथ में कोई तकलीफ है क्या, कोई कष्ट है? तो सुदामा जी कहते हैं हाँ कन्हैया, इस हाथ में हमें फोड़ा हो गया है, फोड़ा, इसलिए इस हाथ को मत दबाना। तो भगवान कहते हैं सुदामा अब तुम सही जगह आ गए हो, द्वारका में बहुत सारे वैद्य हैं, तुम्हारा सारा उपचार हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आज भगवान हाथ दबाते दबाते दूसरे हाथ को दबाते हैं और भगवान जोर का झटका मारते हैं तो सुदामा की पोटली नीचे गिर जाती है। बोलिए सच्चिदानंद